बात करें मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले समय में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने की तैयारी में है। दरअसल शुक्रवार को हुआ ये कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वो तस्वीरें सामने आई और दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात से स्पष्ट है कि एमपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को केंद्र स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ा बदलाव देखने में मिल सकता है आने वाले समय में। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कई दिनों से पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के अलावा नरेंद्र मोदी से भी लगातार मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास लग रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली में भी लगातार सक्रिय दिखे हैं। तो संसद भवन की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अब ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। इसके बाद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होना है, तो काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार जिस तरह से ये मुलाकात सामने हुई है, क्या समझे इस मुलाकात के मायने? देखिए, बिल्कुल कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। दरअसल अभी तक के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कोई बड़ी भूमिका नजर नहीं आ रही कि मिली है, और कहीं ना कहीं वो हाशिए पे जिस तरह से नजर आ रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से मुलाकातों का दौर रहा है, उससे ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि उनको कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो अमित शाह से मिल चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुके हैं और कल प्रधानमंत्री ने भी काफी वक्त जो है पूर्व सीएम को दिया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका रोल अब तय हो गया है। हालांकि ये रोल क्या है, इसकी पुष्टि अभी ना तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हुई है, ना खुद शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हो रही है। देखने वाली बात ये भी होगी कि ये रोल केंद्र में संगठन में होता है, या वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, या मध्य प्रदेश में ही उनकी कोई भूमिका होती है। हालांकि अभी इस पे कोई निश्चितता नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। जी अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, जब विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जीत हासिल हुई, बीजेपी को 163 सीट मिली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं दुखी थे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब कुछ कह सकते हैं कि 2024 में बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि अब देश 2024 की दहलीज पर खड़ा हो गया। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का कुछ ना कुछ रोल तय किया जाएगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता तो है, उनका कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है एमपी में मध्य प्रदेश के लोगों से, खासतौर पे महिलाओं से, और इस कनेक्ट को लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी भुनाना चाहेगी, इसलिए भी उनको एक भूमिका दी जा सकती है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अगर शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में बात करें तो फिलहाल उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो उनकी स्थिति इस समय बड़ी अजीब सी है। तो कहीं ना कहीं अब केंद्रीय नेतृत्व तय करना चाहेगा कि उनको एक भूमिका तो दी जाए, एक रोल तो उनका तय किया जाए। और जिस तरह से ये दौर चला है मुलाकातों का, उसके बाद इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शिवराज का दिल्ली सफर और दिल्ली में मिल सकती है क्या अहम जिम्मेदारी, इस पर लगातार अब कयास का जो दौर है वो चल निकला है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से अगर हम देखें, ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? देखिए, इन सब बातों के कोई राजनीतिक मायने निकालना गलत होगा। शिवराज जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 18 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित तौर पे चूंकि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व की मुलाकात है या वर्तमान मुलाकात है, यह सब पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति, कार्य योजना, लगातार चल रहे अभियान, प्रधानमंत्री जी के झाबुआ दौरे, ये सब चीजों से संबंधित। अब इस पे कोई राजनीति तलाशना तो गलत होगा। अब कोई कांग्रेस पार्टी के तो है नहीं शिवराज जी के, उन्होंने कोई प्रधानमंत्री से मुलाकात करी तो इसमें कोई राजनीति की बात हो। भाजपा के नेता हैं, अपनी पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए, तो ये तो सब चीजें एक राजनीतिक जो एक दिनचर्या का अंग होती है। ये सब चीजें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना,
उनसे आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना, उनसे कार्य योजना पर आगामी जो भी दिशा निर्देश हो लेना, तो ये तो एक जो राजनीतिक व्यवस्था का अंग है ये तो नरेंद्र जी, आपने कहा कि मार्गदर्शन है और रूटीन मुलाकात है, लेकिन अब आपको वो बयान याद होगा जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर है मरना पसंद करूंगा। अब ये मुलाकात क्या मांगने गए हैं या अचानक से कुछ मिल जाएगा उन्हें? कि शिवराज जी ने बाहर निकल के इस तरह का बयान दिया है क्या कि मैं कुछ अपने लिए मांगने आया हूँ? उन्होंने उस समय, जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, तो कहा था कि मैं अपने लिए मांगने से अच्छा मरना बेहतर समझूंगा, और वो लगातार बहनों के बीच में लगातार जो हारी हुई सीटें हैं भाजपा की, यदि बात करें तो उन क्षेत्रों में गए थे जहां जहां भाजपा विधानसभा चुनाव में हारी थी, वो उन लोगों उन क्षेत्रों में मिलने गए थे। तो अभी भी यदि वो गए तो इसको ये मांगना कहाँ से आ गया, या उन्होंने बयान दिया या किसी और का बयान आया कि मांगना है? ये तो रूटीन मुलाकात है, इसमें जवाब देते हैं के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से तस्वीरें साझा हुई हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात, इन मुलाकातों को किस नजरिए से देखा जाए? हमारे साथ नरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि तो रूटीन है, मार्गदर्शन लेने गए थे। देखिएगा, शिवराज सिंह जी चौहान भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार हैं, और वे अपनी पार्टी के किन नेताओं से मिले, उनको चर्चा का विषय हम क्यों बनाएं? बेशक प्रधानमंत्री जी उनके नेता हैं, JP नड्डा साहब उनके नेता हैं, तो उनसे मिल रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 18 साल तक इस मध्य प्रदेश की सेवा की है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो अपने नेता से मिल रहे हैं तो क्या मतलब है? हम उस पर क्यों कयासबाजी करें? उनका अधिकार है। जब वो जिससे मिल रहे हैं वो बिना निमंत्रण के नवाज शरीफ से मिलने चले गए थे, जब उसको गुनाह नहीं माना भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने, तो हम इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात क्यों माने? उनकी पार्टी का मामला है, वो मिलना चाहिए उन्हें। तो पार्टी का ये मैटर है, मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। मिश्रा जी भी कह रहे हैं और नरेंद्र जी भी यही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो शाह और नड्डा के साथ ही मुलाकात हुई। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कह रही कि सौजन्य मुलाकात है, इससे राजनीति को जोड़कर देखा नहीं जा सकता। और चलिए हम रुख करेंगे तीसरी खबर का। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली सफर, उसके बाद